हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, उनके लिए एक अच्छी खबर है जिन्होंने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है और अभी तक जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में अब जो टेट का जो एग्ज़ाम है वो प्रत्येक 6 महीने में होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी कम रहता है और टेट का जो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो कभी 6 महीने में आ जाते हैं तो कभी साल भर का समय लग जाता है। तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया है। अब जो यूटेट यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे ये प्रत्येक 6 महीने में होंगे। और देखिए दोस्तों, के साथ ही आपको हमने बता दिया था कि जो अब जो है 2019 में जो टेट का यहाँ पे फॉर्म आएंगे ये ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, तो देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी तक जो फॉर्म थे वो यहाँ पे उत्तराखंड में अलग अलग जो मेन हेड पोस्ट ऑफिस होते थे वहाँ पर फॉर्म आते थे और फॉर्म जो थे ये ऑफलाइन होते थे और आपको फॉर्म फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में भेजना पड़ता था। लेकिन अब जो फॉर्म आएंगे इस बार से, यानी जो फॉर्म आएंगे 2019 में उत्तराखंड के, ये अब ऑनलाइन आएंगे और इसके लिए आप यूपीएससी यानी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट में जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस यहीं से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बार से जो उत्तराखंड में यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है और इस बार जो है आपके जो फॉर्म आएंगे वो आपको ऑनलाइन ही फिलअप करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें बताया गया है कि अब हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया है कि अब जो है यहाँ पे जितनी संभावना है कि जो यूटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रत्येक 6 माह में होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का भी जो एग्ज़ाम होता है वो प्रत्येक 6 माह में होता है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में, फिर से इसके जो फॉर्म आ गया और जुलाई में यहाँ पर हो गया। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि यूटेट का भी जो अब फॉर्म है ये आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। जहाँ तक संभावना है, आपको मई तक जो है यूटेट के फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे और यूटेट के जो फॉर्म फिलअप होना मई में शुरू हो जाएंगे। तो मई लास्ट तक आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके साथ ही आपको बताते हैं कि अब जो है आने वाले समय में जो यूटेट है वो अब प्रत्येक 6 माह में होंगे। इससे जो कई जो अभ्यर्थी ऐसे थे जो जिन्होंने बीएड किया हुआ था लेकिन टेट जिनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, उसमें अब इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अब जो है जो जिसमें टेट का अगर हम रिजल्ट की बात करें जिसमें काफ़ी कम रहता है, उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रत्येक 6 माह में यहाँ पर यूटेट का एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की पास होने की जो यहाँ पे परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर दिया भी गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया कि हाई कोर्ट ने 6 माह में एक बार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी नहीं कराने पर माध्यमिक शिक्षा सचिव को 3 सप्ताह में के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि सल्ट निवासी सुरेंद्र की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में सुनवाई की चर्चा का कहना था कि हाई कोर्ट ने पूर्व में प्रत्येक 6 माह शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के आदेश सरकार को दे दिया था। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि हम पहले बता चुके हैं कि जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को यहाँ पे मंजूरी दे दी है कि प्रत्येक 6 माह में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटेट का जो एग्ज़ाम है वो प्रत्येक 6 माह में कराया जाए। तो इसके जो आदेश हैं वो सरकार को दे दिए गए हैं। तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे। यहाँ पे और भी न्यूज़ आई हुई है, लेकिन जो अभी हम आपको मेन फोकस कर रहे हैं वो हम उत्तराखंड टेट की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़पेपर है, यहाँ पे अमर उजाला में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपको अब जल्द से जल्द आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है ये आपको मई लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों, अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि अब जो है, अब अगर आपने बीएड किया हुआ है, अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं है तो बिल्कुल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब जो है आपके सीटेट और जो यूटेट है इसके एग्ज़ाम जो हैं आपको अब प्रत्येक 6 माह में दिखाई देंगे। और इसके साथ ही जो यूटेट है इसका एग्ज़ाम आपको मई तक जो है फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने अब यहाँ पे आदेश सरकार को दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक 6 माह शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का आदेश सरकार को दे दिया है। तो हाई कोर्ट ने जब यहाँ पे आदेश दे दिया तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पर फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। और इससे जो है, इससे यूटेट में जो अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ रिजल्ट जो है इतना कम परसेंटेज था, अब वो परसेंटेज भी बढ़ जाएगी।
तो इसके साथ ही दोस्तों बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए और निराश नहीं होना है। और आप यहाँ पे जो टेट की है, टेट की तैयारी अगर आप अभी से जारी रखते हैं तभी आप जल्द से जल्द इसको कवर कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी बुक पर टाइम वेस्ट ना करें, केवल आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें और एक बार आप एनसीईआरटी की 6 से लेकर के और 10th तक की कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे 6 से 8 के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप 6 से लेकर 10 तक का आप एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस से कर लीजिए, या फिर अगर आप सामाजिक विज्ञान से भरते हैं तो आपको ज़रूरी है कि 6 से लेकर के और 10 तक की जितनी भी हिस्ट्री, भूगोल और यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान की जितनी बुकें हैं इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है और आप केवल एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं और अगर आप अलग अलग बुकों से पढ़ते हैं तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए। तो ऑथेंटिक अगर आपको पढ़ना है तो केवल आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। अगर कोई आपको गलती दिखती है और तो आप इसके लिए यहाँ पर भी गलती दिखती है, अगर आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कोई गलती है तो आप जो है आप यहाँ पे चैलेंज लगा सकते हैं इसके, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक होती है। तो एनसीईआरटी के अगर आप यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप यहाँ पे चैलेंज करते हैं तो आपके आंसर हमेशा सही माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अगर आप एक बार एनसीईआरटी बुक से करते हैं तो इसके आगे आपको एलटी लेक्चरर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलटी तक अगर आप एलटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एलटी में भी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो उस एनसीईआरटी से ही बनता है। अब वो इसलिए बनता है, देखिए दोस्तों, क्योंकि आप एक शिक्षक बनना जा रहे हैं। तो शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको जब एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ानी है उत्तराखंड में तो आपको एनसीईआरटी की बुकों का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। साथ ही दोस्तों आपको मैं एक राय और देता हूँ कि ये इसलिए आखिर क्यों बन रहा है एनसीईआरटी से। तो इसका कारण ये भी है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, जो अभी भी जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है, जो शिक्षा मित्र के रूप में या फिर अति शिक्षक के रूप में जो कई सालों से यहाँ पर उत्तराखंड में अलग अलग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर जो है वो पेपर बनाया जाता है, ताकि जो शिक्षा मित्र हैं या फिर जो अति शिक्षक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें जो वो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी के बुकों से। वहीं से क्वेश्चन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो जो है वो टेट जो है वो क्वालिफाई कर सकें। इसीलिए जो है वो अब अगर आप देखें तो आप खुद जो है वो आप 1-2 साल का जो है वो पेपर उठा के देखिए, 2018 का देखिए, 17 का देखिए, तो आपको जो जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो सभी के सभी एनसीईआरटी की बुक से दिखाई देंगे। तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप एनसीईआरटी की यहाँ पर जो नोट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट कीजिए। अगर आप एक एलटी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी जो आपने देखा होगा जो अभी यहाँ पे लेक्चरर का पेपर हुआ था, इसमें भी टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 11-12 से ही पूछे गए थे। और आप इसके साथ ही हमारे पास का पूरा प्रूफ भी है, हम आपको एक ही क्वेश्चन बता भी सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, किस क्लास से पूछा गया। तो आपको बता दें कि अगर आप लेक्चरर तक की भी तैयारी करते हैं तो एक बार आप 11-12 की बुक कंप्लीट कीजिए, और अगर आप एलटी की तैयारी करते हैं तो 6 से लेकर के और 10 तक की पूरी कंप्लीट कर लीजिए। और साथ में अगर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तभी पर भी। तो देखिए दोस्तों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक बार अगर आप एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करते हैं तो आपको हर जगह से फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। एक तरफ से हमने यहाँ पे क्लास 7 की यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है, 6 की हमारी चल रही है, और साथ ही हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर भी अपना, और हमारे जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो ही हमने छोटे बनाए हुए हैं और शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना करके और कम समय में हमने केवल वही पॉइंट नोट किए हुए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके एनसीईआरटी हमने यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर हिस्ट्री की हमने स्टार्ट कर रखी है, साथ ही ज्योग्राफी की भी डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप भी ज़रूर है कि आप क्या करें कि शॉर्ट नोट्स आप एक ज़रूर बना लें, और ताकि आप जब एग्ज़ाम हो तो एक बार आप उसको देख लें और वहीं से जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।